हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अद्वैत क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस एंड सीपीयू के बारे में। आउटपुट डिवाइस क्या होता है कंप्यूटर में? तो जो भी हम लोग इनपुट किए अपने फॉर्म में, अपने लैंग्वेज में, यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, उस लैंग्वेज में हमने कुछ इनपुट किया, वो प्रोसेस हुआ और फाइनली उसका रिजल्ट जो प्रिपरेशन हुआ, जिसको हम लोग किसी डिवाइस पे डिस्प्ले कराएंगे या कहीं से हम लोग उसको आउटपुट एक्सेप्ट करेंगे, उसको हम लोग आउटपुट यूनिट कहते हैं। मीन्स फाइनल रिजल्ट का जो एक्सेप्टेंस होता है यूजर के पास, वो आउटपुट यूनिट होता है। आउटपुट यूनिट का डेफिनेशन पढ़ते हैं। आउटपुट डिवाइस प्रोड्यूसेस द फाइनल रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। मीन्स आउटपुट डिवाइस जो फाइनल रिजल्ट है कंप्यूटर का, उसको प्रोड्यूस करता है। किस फॉर्म में? ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है आउटपुट यूनिट एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर विच आर इन कोडेड फॉर्म एंड इट कन्वर्ट्स दिस कोडेड रिजल्ट टू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। मीन्स आउटपुट यूनिट जो भी रिजल्ट होता है उसको एक्सेप्ट करता है जो कंप्यूटर प्रोड्यूस करते हैं। कंप्यूटर किस फॉर्म में देते हैं? उसके कोडेड फॉर्म में, और ये आउटपुट यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में यूजर को प्रोड्यूस होता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। ठीक है। आउटपुट डिवाइस का डिफरेंट टाइप्स हैं। पहले दो तरह का आउटपुट डिवाइस होता है। सॉफ्ट और हार्ड आउटपुट। ये क्लास में हमने बताया है सॉफ्ट एंड हार्ड, दो तरह के आउटपुट डिवाइस होते हैं। सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस जो आपको जो भी आउटपुट दे वो किसी स्क्रीन पे दे, तो सॉफ्ट आउटपुट। हार्ड आउटपुट जो आपको पेपर पे प्रिंट करके दे, पेपर पे या किसी फिजिकल डिवाइस पे आपको ये प्रिंट मिले, उसको हार्ड आउटपुट डिवाइस कहते हैं। मॉनिटर आपका सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर प्लॉटर ये सब हार्ड आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। अब ये मॉनिटर के बारे में जानते हैं। मॉनिटर को क्या बोलते हैं? वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, क्योंकि वह जो डिस्प्ले होता है आउटपुट वो विजुअल होता है, दिखने वाला होता है, इसलिए इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ओके, पढ़ते हैं इसके बारे में। लिखा है मॉनिटर लुक्स लाइक ए टेलीविजन स्क्रीन। मीन्स मॉनिटर टेलीविजन स्क्रीन की तरह दिखता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं। एंड इट इज़ यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर, और इसका यूज किया जाता है कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए। देयर आर कलर्ड एज वेल एज ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर। मीन्स मॉनिटर आपके बुक में जो बता रहा है उसके हिसाब से मॉनिटर कलर्ड भी होते हैं एंड ब्लैक एंड वाइट भी होते हैं। पहले ब्लैक एंड वाइट यूज होता था, अभी भी होते हैं। रेलवे स्टेशन, रिजर्वेशन काउंटर वगैरह पे जाएंगे तो ये ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर यूज होते हैं, बट मोस्टली कलर्ड मॉनिटर ही सभी जगह यूज। नेक्स्ट कह रहे हैं द मॉनिटर डिस्प्ले टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। मीन्स यह जो मॉनिटर जो आउटपुट आपका आएगा वो टेक्स्ट के फॉर्म में भी आएगा। अभी दिख रहा है जो ये टेक्स्ट फॉर्म है, ये जो है ये इमेज, ये ग्राफिक्स फॉर्म में है। तो टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों फॉर्म में मॉनिटर डिस्प्ले करा सकते हैं। बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी यूज्ड, मतलब जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके आधार पर मॉनिटर को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट कैथोड रे ट्यूब मतलब CRT मॉनिटर, और दूसरा LCD मॉनिटर। ठीक है। कैथोड रे में क्या होता था? ये पहले आता था, पहले यूज होता था, अभी भी बहुत कम यूज होते हैं, जनरली अब सब जगह LCD हो गए हैं। कैथोड रे में क्या होता था? एक बल्ब की साइज होता था। मीन्स पीछे की तरफ एक ट्यूब लगा होता था जिसको कैथोड रे ट्यूब बोलते थे। उससे कैथोड रे का बम्पार्डिंग होता था पीछे से आगे की तरफ स्क्रीन पे, जिससे स्क्रीन पे इमेज विजुअलाइज होता था। नाउ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आ गया उसके जगह पे। इसमें प्रॉब्लम क्या था कैथोड रे में? पहला तो साइज इसका बहुत बल्कि था, दूसरा इसमें जो ट्यूब होता था जिसको पिक्चर ट्यूब भी बोलते थे हम लोग, यह कैथोड रे का बम्बार्डिंग करता था
और स्टार्टिंग में तो ये बहुत बहुत ब्राइटनेस इसमें बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन धीरे धीरे वो घटता चला जाता था। ठीक है, प्लस इसका जो ये रिजोल्यूशन था उतना हाई नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा रिजोल्यूशन के चीज़ को हम लोग इसमें नहीं देख सकते थे। उसके जगह पे आया लाइट लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें क्या हुआ, क्रिस्टल का लिक्विड डिस्प्ले होता था स्क्रीन पे, पतला सा स्क्रीन था, उसको दबाने पे देखिएगा वहाँ क्रिस्टल लिक्विड टाइप का कुछ दिखता था। ठीक है, अभी भी घर पे होगा तो स्क्रीन को आगे से प्रेस करेंगे तो वहाँ लिक्विड टाइप का कुछ दिखेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, लेफ्ट टू राइट आपका लाइट का फ्लो होता था, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। तो उसमें प्रॉब्लम ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में क्या होता था, इमेज डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल में डिफरेंट डिफरेंट कलर के दिखते थे। ठीक है, बट इसका इशू इसमें क्या प्रॉब्लम था कि अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे वह क्रिस्टल में कुछ प्रॉब्लम आ गया, फट गया, तो वहाँ पे वो ब्लैक स्पॉट बन जाता। नाउ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के जगह पे नहीं, उसका एडवांस फीचर्स नया नया जो मॉनिटर आया है वो आपका है LED, लाइट इल्यूमिनेटिंग डायोड। ठीक है, ये मॉनिटर अभी मोस्टली यूज़ हो रहे हैं, मोस्टली यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें डायोड लगे रहते हैं जो कि लाइट को इल्यूमिनेट करता है। इसका फ़ायदा क्या है, LCD में क्या होता था कि अगर सनलाइट में आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको उतना क्लियर पिक्चर नहीं आएगा, बट LED में क्या होता है, जब आप सनलाइट में यूज करेंगे तो वो और ज़्यादा इल्यूमिनेट होता है, मीन्स ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होता है, जिसके चलते सनलाइट में भी पिक्चर क्लियर दिखता है। नेक्स्ट हार्ड आउटपुट डिवाइस में एक प्रिंटर है। प्रिंटर क्या करता है, किसी पेज पे आपने जो भी आउटपुट दिया है उसको वो डिस्प्ले प्रिंट करके दिखाएगा हार्ड फॉर्म में। पढ़ते हैं इसके बारे में। प्रिंटर इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर टू द पेपर। प्रिंटर का यूज़ किया जाता है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए कंप्यूटर से पेपर पे। ठीक है, देर आर कलर प्रिंटर एज वेल एज ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर। यह भी क्या होता है, कलर होता है, साथ साथ ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर भी होता है। एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटर्स में, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है। अब इससे हट के कुछ मैं बताता हूँ। देखिए, मेनली प्रिंटर को दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है इम्पैक्ट और दूसरा नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वह आपका नॉइजी होता है, जबकि नॉन इम्पैक्ट नॉइजलेस होता है। ठीक है, मीन्स पूरे प्रिंटर को दो पार्ट में हम लोग बांटते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर आपका नॉइजी प्रिंटर को बोलते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नॉइजलेस प्रिंटर को बोलते हैं। ठीक है, नॉइजी प्रिंटर कहने का मतलब हुआ इसमें एक ब्लैक कलर का रिबन रहता है, उसके ऊपर हैमर लगे रहते हैं। ठीक है, जो भी कैरेक्टर प्रिंट करते हैं उस कैरेक्टर पर वो हैमर मतलब उस पर हैमिंग होता है और वो कैरेक्टर प्रिंट होता है। जबकि नॉन इम्पैक्ट में आपका थर्मल या केमिकल इफेक्ट होता है, मतलब नॉइजलेस होता है, उसमें हीट के थ्रू या केमिकल के थ्रू वो जो इंक है वो पेपर पे प्रिंट होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर को हम लोग कैरेक्टर वाइज प्रिंटर भी बोलते हैं, मीन्स वन कैरेक्टर एक बार में प्रिंट करता है। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर लाइन प्रिंटर बोलते हैं, मतलब एक लाइन का एक पार्ट एक बार प्रिंट करेगा, दूसरे उसी लाइन का सेकंड रो, थर्ड रो, इस तरह से पूरी लाइन को एक बार में, मतलब लाइन में जो भी आ जाएंगे कैरेक्टर के जितने पार्ट वो उसको प्रिंट करेंगे, फिर दूसरी लाइन में तीसरी लाइन, इस तरह से, मतलब एक वर्ड को प्रिंट करने में वो 3 से 4 लाइन यूज करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल हुआ आपका डॉट मैट्रिक्स, ये इम्पैक्ट हुआ। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इंकजेट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट होता है।
लेज़र प्रिंटर में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपका मतलब चीपर होता है इन कंपेरिजन टू नॉन इम्पैक्ट। बट प्रिंट क्वालिटी की बात करें तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। अब आइए डिफरेंस देखते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में जो होता है प्रिंट कैरेक्टर इज फॉर्म्स ऑफ डॉट, मतलब इसमें डॉट डॉट के फॉर्म में प्रिंट होते हैं। इंकजेट प्रिंटर में फुल्ली फॉर्म्ड कैरेक्टर प्रिंट होते हैं। लेज़र प्रिंटर प्रिंट्स फुल्ली फॉर्म्ड कैरेक्टर, ये भी फुल्ली फॉर्म कैरेक्टर होता है। इसका स्पीड 200 to 550 कैरेक्टर पर सेकंड होता है। इसका 4 to 8 पेज पर मिनट होता है और इसका 4 to 20 पेज पर मिनट होता है। ये चीपर होता है, ये मॉडरेट प्राइस मतलब इससे थोड़ा महंगा होता है, और ये एक्सपेंसिव होता है। बड़े बड़े मैप अगर वो प्रिंट करना है तो वो प्रिंटर से तो होगा नहीं, इसका साइज छोटा होता है, A4 साइज होता है, या बहुत होगा तो A5 साइज, प्लस लीगल पेज, ये सब हम लोग प्रिंट करेंगे। बट जहाँ मैप वगैरह प्रिंट करना है, पोस्टर प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम लोग एक प्लॉटर का यूज़ करते हैं। जैसे आजकल टी शर्ट वगैरह पे भी आप प्रिंट देखते होंगे, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स, डिफरेंट डिफरेंट कार्टून्स, इमेज, वो सब प्लॉटर के थ्रू प्रिंट। प्लॉटर क्या है? प्लॉटर इज़ वेरी लार्ज इन साइज। प्लॉटर क्या होता है? बहुत बड़ा होता है साइज में, एंड इज यूज टू प्रोड्यूस ग्राफिकल आउटपुट, और इसका यूज करते हैं तो ग्राफिकल आउटपुट को पेपर पे प्रिंट। इट यूजेज सिंगल और मल्टी कलर पेन्स, इसमें एक कलर का या बहुत सारे कलर के पेन्स होते हैं जो कि पिक्चर को ड्रॉ करते हैं एज ब्लू प्रिंट और पोस्टर। या तो ब्लू प्रिंट्स जैसे शादी कार्ड छपवाने गए हैं तो उसमें एक ट्रेसिंग पेपर पर निकलता है, मैं आपको दिखाया जाता है कि सब कुछ लिखा हो जो है वो सही है या नहीं, देन फाइनली वो कार्ड प्रिंट होता है। तो वो जो ट्रेसिंग पेपर होता है उसी को कहते हैं ब्लू प्रिंट। या फिर पोस्टर वगैरह प्रिंट करना है तो वो सब के लिए हम लोग प्लॉटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आइए टच स्क्रीन। ये आपका हाइब्रिड डिवाइस होता है। हाइब्रिड डिवाइस कहने का मतलब इनपुट डिवाइस और आउटपुट दोनों होता है। इन भी होता है, मीन्स इसके थ्रू हम लोग इंस्ट्रक्शन दे भी सकते हैं कंप्यूटर को और आउटपुट ले भी सकते हैं। ये टच स्क्रीन को हाइब्रिड डिवाइस कहते हैं, इनपुट और आउटपुट। आइए पढ़ते हैं बारे में। ए टच स्क्रीन इज ए डिस्प्ले स्क्रीन। यह क्या होता है? एक डिस्प्ले स्क्रीन होता है दैट इज सेंसिटिव टू ह्यूमन टच, मीन्स ह्यूमन टच से सेंसिटिव होता है। वंस आप फिंगर से कुछ भी उस पर प्रेस करेंगे वो रिस्पॉन्स सीपीयू के पास जाएगा। इट अलाउज द यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। यह यूज़र को अलाउ करता है कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए बाय टचिंग पिक्चर्स और वर्ड्स। मीन्स एटीएम मशीन में गए हैं, वहाँ लिखा रहता है बैलेंस इंक्वायरी एंड पिन चेंज, पिन जनरेशन एंड अदर्स समथिंग एल्स, कैश विड्रॉवल समथिंग। आप जहाँ लिखा हुआ वहाँ पे टच करेंगे, वो रिस्पॉन्स कंप्यूटर के पास जाएगा और उसके हिसाब से वो आउटपुट आपको डिस्प्ले करेगा, नेक्स्ट स्क्रीन डिस्प्ले करेगा। वही कह रहा है कि कंप्यूटर बाय टचिंग पिक्चर और वर्ड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है पिक्चर या वर्ड, उसके हिसाब से वो आपको रिस्पॉन्स। टच स्क्रीन आर यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट इन्फॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। टच स्क्रीन का यूज किया जाता है क्या करने के लिए? आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए स्क्रीन पे, एज वेल एज टू गिव इनपुट बाय टचिंग द वर्ड। साथ साथ जो भी इनपुट देना है उसको पर्टिकुलर वर्ड को टच करके इनपुट दे सकते हैं। और पिक्चर ऑन द स्क्रीन मीन्स वर्ड और पिक्चर किसी को भी टच करके आप अपना इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं सीपीयू को, कंप्यूटर को। दस इट इज एन इनपुट आउटपुट डिवाइस, इसलिए इसको इनपुट डिवाइस भी बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस भी बोलते हैं। टच स्क्रीन आर नॉर्मली यूज्ड व्हेन इंफॉर्मेशन हैज टू बी एक्सेस्ड विथ मिनिमम इम्पोर्ट। मीन्स टच स्क्रीन को हम लोग कहाँ यूज करते हैं? जहाँ इंफॉर्मेशन हैज टू एक्सेस विथ मिनिमम इम्पोर्ट, कम से कम इफोर्ट लगा करके आप इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकें। जैसे कुछ लिखना नहीं पड़ा, सीधे आपने प्रेस किया कैश विड्रॉल तो स्क्रीन खुल गया, नेक्स्ट स्क्रीन आया कितना अमाउंट आपने डाला, उसके बाद फिर नेक्स्ट किया तो आपको ये पिन मांगा, एटीएम पिन। फाइनली पिन मांगने के बाद वो प्रोसेस किया और फाइनली आपका कैश डिस्पेंस हुआ, कैश आपको एक्सेप्ट हुआ।
आपने क्या किया, सिर्फ 2 या 3 इंस्ट्रक्शन उसको दिए टच करके, और उसके हिसाब से आपने उसको अपना कैश विड्रॉल किया कि अपना आउटपुट एक्सेप्ट किया। तो इसमें कम से कम भी वोट लगा, इसलिए टच स्क्रीन का यूज किया जाता है जहाँ पर कम से कम मिनिमम इफोर्ट हो यूज हो। नेक्स्ट आइए स्टोरेज यूनिट। कंप्यूटर का में क्या होता है, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, आउटपुट डिवाइस। इसके अलावा एडिशनल एक यूनिट होता है जिसको कहते हैं स्टोरेज यूनिट। ये जितना भी प्रोसेसिंग हो रहा है, यह प्रोसेसिंग 2 पार्ट में होता है। एक परमानेंट स्टोरेज के लिए, परमानेंट डेटा को रखने के लिए, और एक टेम्पोररी के लिए। यह जितना भी प्रोसेसिंग होगा वह उसके लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, मीन्स जहाँ पर वो आकर के अपना काम करें। कंप्यूटर का इनपुट हुआ, डेटा उसने एक्सेप्ट किया, अब उस डेटा को प्रोसेस तो हम करेंगे, बट कहाँ करेंगे, उसके लिए एक लोकेशन चाहिए। उसी लोकेशन को हम लोग कहते हैं स्टोरेज यूनिट, ठीक है, जहाँ पर वह स्टोर होकर के अपना टेम्प्रोरी या परमानेंट प्रोसेसिंग करें। मतलब टेम्प्रोरी कहने का मतलब जो वहाँ प्रोसेस करके वो आउटपुट डिवाइस को भेज दे। परमानेंट कहने का मतलब वह जो प्रोसेसिंग हुआ, वो आउटपुट जो जनरेट हुआ, वो आउटपुट डिवाइस यूज़र को अभी तो दिखा दिया, अगर इन फ्यूचर में उसको चाहिए तो उसको कहीं पे हमको स्टोर करके भी रखना हो, तो उसको हम लोग परमानेंट स्टोरेज बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्टोरेज यूनिट में बात करेंगे प्राइमरी स्टोरेज की। प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज क्यों प्राइमरी की बात करेंगे, क्योंकि प्रोसेसिंग डिवाइस से लिंक्ड यही स्टोरेज डिवाइस। यह जो सेकेंडरी स्टोरेज है आज के डेट में यह भी यूज हो रहा है। सेकेंडरी जो स्टोरेज है आज के डेट में इसका भी हम लोग यूज कर रहे हैं एज ए प्राइमरी। प्राइमरी आप लोग लैपटॉप में देखे होंगे एसएसडी कार्ड होता है, एसएसडी जो क्या करता है आपके प्रोसेसिंग डिवाइस को, अगर ये प्राइमरी डिवाइस आपका फुल है, स्पीड को बढ़ाने के लिए ये एसएसडी को भी यूज कर लेता है एज ए प्राइमरी। ये फ्यूचर में मतलब नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे हम लोग। अभी के लिए ये समझिए कि स्टोरेज डिवाइस जो होता है वो प्राइमरी यूनिट होता है, ठीक है। पढ़ते हैं इसके बारे में। लिखा है द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर इंटर्ड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम थ्रू इनपुट यूनिट हैव टू बी स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर बिफोर द एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट्स। मीन्स जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में इंटर्ड होता है, कंप्यूटर को जो देते हैं इनपुट डिवाइस यूनिट के थ्रू, वह एक्चुअल प्रोसेसिंग शुरू होने के पहले, मतलब उसका प्रोसेसिंग होने के पहले उसको कहीं पे हम लोग स्टोर करके रखते हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। सिमिलरली द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग मस्ट आल्सो बी केप्ट समवेयर इनसाइड द कंप्यूटर। उसी तरह से जो रिजल्ट तैयार हुआ, प्रोसेसिंग डिवाइस ने जो रिजल्ट जनरेट किया, प्रोड्यूस किया, वह डिस्प्ले यूनिट आउटपुट डिवाइस के जाने के पहले उसको कहीं पर हम लोग स्टोर करते हैं, ठीक है। The storage unit or the primary main storage of a computer system is designed to do all these things. यह जो स्टोरेज यूनिट है या प्राइमरी मेन स्टोरेज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज डिजाइंड टू डू ऑल दिस। ये सब जितने भी काम है, मतलब इनपुट डिवाइस से प्रोसेसिंग डिवाइस के पास जो इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, डेटा जा रहा है, उसको प्रोसेसिंग के पहले कहीं पर स्टोर करना, या रिजल्ट डिस्प्ले होने के पहले प्रोसेसिंग डिवाइस से आउटपुट डिवाइस के जाने के बीच में उसको कहीं पर डेटा को स्टोर करने का यह जो काम होता है वह स्टोरेज यूनिट का होता है। प्राइमरी या मेन स्टोरेज का जो कंप्यूटर का है वो इसको परफॉर्म करता है, ठीक है। इट प्रोवाइड अ स्पेस फॉर स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड फॉर द फाइनल रिजल्ट। मीन्स यह स्पेस प्रोवाइड करता है डेटा को स्टोर करने का, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने का, इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने का, एंड फाइनल रिजल्ट को भी स्टोर करने का। स्टोरेज यूनिट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें एक चीज़ और बताना था, स्टोरेज यूनिट में पहले जो रैम, अभी हम लोग पढ़ेंगे रैम, रैंडम एक्सेस
इसमें कौन है हमको रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और मेन स्टोरेज का जो एग्जांपल होता है वो रैम है। जबकि एक वर्ड होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, वह परमानेंट स्टोरेज के रूप में। आगे पढ़ेंगे हम लोग कि रैम के बहुत सारे टाइप्स होते थे। पहले एच डी रैम आया, डी डी आर वन आया, डी डी आर टू आया, डी डी आर थ्री आया, अभी एस एस डी रैम है। ये सब हम लोग रैम का जनरेशन पढ़ेंगे। प्राइमरी वोलेटाइल मेमोरी जो होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसका पूरा डिटेल्स में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। ये क्या होता है? जो भी इनपुट डिवाइस आया, इनपुट डिवाइस ने इनपुट किया डेटा और इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन को, अब उस डेटा इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन को क्या करना है? प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने का मतलब कि जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है, एडिशन का इंस्ट्रक्शन है तो उसको ऐड करना है, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई करना है, कंपैरिजन करना है, या जो भी इंस्ट्रक्शन यूजर ने दिया है थ्रू इनपुट डिवाइस, उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करना है और उसके हिसाब से आउटपुट डिस्प्ले कराना, आउटपुट तैयार करना। ठीक है, पढ़ते हैं। द मेन यूनिट इनसाइड द कंप्यूटर इज द सीपीयू। सीपीयू के अंदर जो मेन जो होता है यूनिट क्या होता है? मेन यूनिट इनसाइड द कंप्यूटर इज द सीपीयू, मीन्स कंप्यूटर के अंदर जो मेन यूनिट होता है वह सीपीयू होता है। दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इवेंट इनसाइड द कंप्यूटर। यह जो यूनिट है यह रिस्पॉन्सिबल होता है जितने भी तरह के इवेंट्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, उस सब के इवेंट्स करने का तो जितने भी एक्शंस, जितने भी प्रोसेसिंग है, उस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सीपीयू। इट कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट एंड अर्थ, मीन्स यह जो है दो पार्ट में बटा होता है सीपीयू, कंट्रोल यूनिट एंड मेडिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर। सीपीयू क्या है? किसी भी कंप्यूटर ब्रेन को बोलते हैं। ब्रेन कहने का मतलब जैसे हम लोग का ब्रेन क्या करता है? आपको खाना खाना है, ठीक है, आप क्या किए? अपने हाथ से खाना कोई पकड़े या लिए, उनसे लिए तो माउथ तक ले गए। ठीक है, तो यह जो इंस्ट्रक्शन पास हुआ वो यहाँ से माउथ तक ले जाना है, प्लेट से माउथ तक जो ले जाना है, इंस्ट्रक्शन किसने पास किया? हाँ, ब्रेन ने। के हिसाब से वो अपने परफॉर्म किया। अब माउथ ओपन होगा, ये इंस्ट्रक्शन कौन देगा? ब्रेन देगा। माउथ में फिर हमने फूड को रखा, ठीक है, अब उसको क्या करना है? चबाना है, ये इंस्ट्रक्शन कौन देगा? ठीक है, खाना अंदर गया, स्टमक में गया, उसका ये डाइजेशन हुआ, फाइनली वो आउटपुट। ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस हुए आपके बॉडी के अंदर, यह सब किसके कंट्रोल में है? ब्रेन हर एक एक्टिविटी को डिसाइड करता है कौन सा एक्टिविटी अभी होगा, कौन सा बाद में होगा, कितने देर में होगा, कितने अमाउंट में होगा। ठीक है, तो यह जो एक्टिविटी है यह कंट्रोल, मतलब एक कंट्रोलिंग डिवाइस होगा जो ये सब कंट्रोल कर। सेम सिमिलरली कंप्यूटर में भी क्या होता है? एक कंट्रोलिंग डिवाइस होता है जो इस पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। मीन्स आपका आउटपुट डिवाइस, आपका इनपुट डिवाइस, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस, ये जितने भी डिवाइस हैं वो सब किसके कंट्रोलिंग में है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसीलिए इसको ब्रेन का एग्जाम्पल में दिया हुआ, इन ह्यूमन बॉडी ऑल मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय द ब्रेन एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी फंक्शन एज डायरेक्टेड बाय द। मीन्स हमारे जो ह्यूमन बॉडी में जितनी भी मेजर एक्टिविटीज होती हैं, जितने भी मेजर डिसीजंस होते हैं, ब्रेन के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, और जो भी दूसरा बॉडी का जो दूसरा पार्ट है जो फंक्शन करता है वह ब्रेन के डायरेक्शन से करता है, ब्रेन के हिसाब से करता है। ब्रेन जिस हिसाब से इंस्ट्रक्शन देगा उस हिसाब से। सिमिलरली इन ए कंप्यूटर सिस्टम, उसी तरह कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है? ऑल मेजर कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजंस आर मेड इनसाइड दिस। मीन्स जितना भी कैलकुलेशन होगा, कंपैरिजन होगा, वह सब सीपीयू के अंदर, एंड इट एक्टिवेट्स एंड कंट्रोल द ऑपरेशन द यूनिट्स लाइक हार्ट। और ये क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा, कंट्रोल करेगा दूसरे यूनिट्स को, जैसे हार्ड डिस्क हुआ, प्रिंटर हुआ। नेक्स्ट अब टाइप पढ़ते हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। एलयू क्या होता है?
तो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट इज द पार्ट वेयर एक्चुअल कंप्यूटेशन टेक्स मीन्स एलयू क्या होता है, यह सीपीयू का एक पार्ट है जहां एक्चुअल कंप्यूटेशन एक्चुअल कैलकुलेशन होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सर्किट्स, अंदर क्या होता है, सर्किट्स बने होते हैं। हायर क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे गेट्स, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, ये सब पढ़ेंगे हायर क्लास में, कैसे ये फ्लिप फ्लॉप ये सब वर्क करते हैं। ये सब डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स होते हैं जिसका यूज करके एएलयू अपना टास्क को परफॉर्म करता है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन over data received from memory and capable to compare numbers means जो भी हुआ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो होते हैं उसके लिए जो डेटा होते हैं वो मेमोरी से रिसीव करते हैं और उसका कैपेबल होता है, मतलब वह उसमें क्षमता होती है कि वो उस नंबर को कंपेयर कर सके, उसको ऐड कर सके, सब्सट्रैक्ट कर सके, लेस देन कौन है, इक्वल कौन है, ग्रेटर देन कौन है, ये सब डिसाइड करते हैं। ये एलयू का वर्क। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, control unit act as a central nervous system or the component of central nervous system पढ़ेंगे बायोलॉजी में। क्या होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन से लेकर के आपका पूरे बॉडी का इंड पार्ट है, यहाँ तक वो भी इम्पल्स जाना है, कोई भी इंफॉर्मेशन जाना है, कोई भी मैसेज जाना है, तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जाएगा, रूट उसी के थ्रू। उसी तरह से कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना है उसका जो कंट्रोल, उसका जो इंस्ट्रक्शन होगा वह कंट्रोल यूनिट पास करेगा। कंट्रोल यूनिट के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही एएलयू वर्क है। इट मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स द इंटायर कंप्यूटर सिस्टम मीन्स संपूर्ण पूरे कंप्यूटर सिस्टम का मैनेज करना, उसको कोऑर्डिनेट करना कंट्रोल यूनिट। इट ऑब्टेन्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रोग्राम stored in मेन मेमोरी। यह इंस्ट्रक्शन को कहाँ से, यह इट ऑब्टेन्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रोग्राम, प्रोग्राम से इंस्ट्रक्शन लेता है क्योंकि मेन मेमोरी में स्टोर्ड। अब ये प्रोग्राम क्या होता है, कोई भी जो आप जो भी वर्क करने जा रहे हैं के लिए कंप्यूटर बैकग्राउंड में बहुत सारे रेडीमेड इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके, रेडीमेड उसके लिए प्रोग्राम बना कर, ठीक। ये जो कैलकुलेशन है जैसे एडिशन है टू, इसका टू आपने इनपुट किया, प्लस को इनपुट किया, और अब यह जो वैल्यू आपने किया वह आउटपुट कैसे देगा, उसके लिए रेडीमेड एक प्रोग्राम बना रहता है। प्लस जैसे आप वो देखा क्या कि इसमें प्लस करना, तो प्लस के प्रोग्राम को उसने कॉल किया, ठीक है। प्लस में क्या क्या करना है वो प्रोग्राम में लिखा हुआ है, उसके हिसाब से वो कैलकुलेट किया और फाइनली रिजल्ट लिस्ट। वही कह रहा है कि वह जैसे ही आपने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, कुछ भी डेटा दिया, वह स्टोरेज से उस प्रोग्राम को कॉल करेगा, ठीक है, सिग्नल्स को प्रोवाइड करेगा और उसके हिसाब से वो रिजल्ट तैयार। वही कह रहा है द कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है एक्टिविटीज ऑफ द इंटरनल डिवाइस मीन्स हार्ड डिस्क, रैम, रोम, सबका इंटरनल डिवाइस को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, वो डायरेक्ट कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। और एक्सटर्नल डिवाइस का मतलब जो पेरिफेरल डिवाइस हम लोग कनेक्ट किए, लाइक कीबोर्ड या प्रिंटर, ऑक्सिलरी डिवाइसेस, CD रोम लगाया है, पेन ड्राइव लगाया है, ये सब को भी डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना। थैंक यू।